साहब आपको लगता है वाकई ये इतने लोगों की नुमाइंदा जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा आसान है सियासी मंजरनामे से गायब कर देना? तो पहले तो मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई जो इमरान असगर बयान कर रहे थे कि इमरान खान ने ये कहा था कि जब रेंजर्स मुझे गिरफ्तार करेंगे तो GHQ जाना है। अब वलीउल्लाह साबित हुआ यार इमरान खान, उसे पहले ही पता था कि मुझे रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लेना। ये तो मतलब ज़ाहिर तो मैं बिल्कुल अचानक वो सिचुएशन लगी थी कि वो पुलिस की बजाय वहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रेंजर्स ने उनको गिरफ्तार कर लिया। और उसको पहले ही पता था उस बंदे को कि इन्होंने मुझे उठा लेना है या अगवा कर लेना है या गिरफ्तार कर लेना, और कह दिया। दूसरा फैसल वावडा साहब का आपने जिक्र किया, तो आपको पता है वो बूट वाली सरकार है, एक दफ़ा बूट लेके बैठ गए थे वो उसमें। अगर ये सबूत दिए हुए थे तो DG ISPR कल आराम से ये कह सकते थे कि जी हमारे पास ये सबूत आ चुके हैं। अब वो कहा बानी PTI ने नहीं कहा, यू टर्न ले लेंगे, जाहिर है वो इस बयान की अहमियत तो तब होगी जब वो अदालत में दे रहे होंगे ना, जब वो या वो बराह रास्त बात कर रहे होंगे। या सियासतदानों के लिए मुकर जाना बड़ा आसान होता है, वो आराम से कह देते हैं कि जी ये सियाको सबाक से हट के बात की, मैंने तो ये बात ही नहीं की थी, मैंने तो ये कहा था कि लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया। ये देखें बड़ा अजीब मुल्क है, बड़ा दिलचस्प मुल्क है। यहाँ जब सिटिंग आर्मी चीफ कहता है कि जी हुकूमत मैंने इसलिए गिरा दी कि ये मुल्क के लिए ठीक नहीं थी, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल होता है कि कहो ठीक है आर्मी चीफ ने कह दिया, और नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आ गई। और जब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन आने से पहले जितने लीडर थे स्पेशली PMLN के, जब उनसे बात की जाती थी को अदम एतमाद की तहरीक लाएं, तो एक ही बात करते थे कि आपको पता है इस मुल्क में तहरीक अदम एतमाद कैसे आती, उनकी मर्जी के बगैर तो उनकी सहूलत के बगैर आ ही नहीं सकती। वो भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल होता है। ये मुल्क मैं आपको कह रहा हूँ ना बड़ा दिलचस्प है हमारे लिए। हर चूंकि इतनी अनहोनियां हो चुकी हैं कि अब हमें वो अनहोनी लगती नहीं है जो भी हो रहा होता है। हम इतने ज़्यादा नॉर्मल हो गए हैं कि बस हमें लगता है कि जो हो रहा है बस ठीक है, वो 9 मई हो गया, नहीं हुआ, फलां चीज़ हो गई। मतलब इसीलिए तो मैंने रिक्वेस्ट की थी हुजूर कि रियासत को 9 मई से आगे बढ़ना चाहिए। नहीं बढ़ना चाहती रियासत, ज़ाहिर है मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ अर्ज ही कर सकता हूँ ना, मेरी इतनी ही औकात है। लेकिन आपको जवाब मिला है? इतनी ही ताकत है, और जवाब तो बराह रास्त मिल गया था। मकसद सिर्फ ये है कि मैं अगर तड़पता हूँ तो इस मुल्क के लिए तड़पता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए तड़पता हूँ। इस मुल्क के मतलब आप कह रही हैं सियासतदानों को एहसास नहीं है, बड़ा एहसास है उन्हें। आप कैसे कह सकती हैं उन्हें एहसास नहीं है? वो कैपेसिटी चार्जेस नहीं ले रहे आपसे, एहसास है तो ले रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने मुल्क चलाना है। और अगर आप लोग कैपेसिटी चार्जेस नहीं देंगे तो ये मुल्क नहीं चलेगा, इसलिए बड़ा ज़रूरी है। और तब यार ये क्या मुल्क है कि सरकार की अपनी जो है वो भी कैपेसिटी चार्जेस लेती जा रही है, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक तरफ वो बड़े तशवीश का इजहार कर रहे होते हैं कि जी वो हमने कौमी ख़जाने में जो पैसे नहीं हैं बचाने हैं, हम अपने अखराजात कम कर रहे हैं। फिर अचानक पता चलता है कि जी 10 वजारतों में उन्होंने मुशीर लगा दिए, वो स्पेशलिस्ट मुशीर लगा दिए, वो शायद आके पता नहीं क्या कर देंगे। मतलब ये इससे बड़ा मजाक कोई हो सकता है इस मुल्क के साथ? देखें बात ये है कि इस मुल्क में अगर आप आम आदमी के हालात बेहतर कर दें, ये बिजली के बिल उनको ना मारें, ये पेट्रोल महंगा ना हो, खाने पीने की चीज़ें सस्ती मिलना शुरू हो जाएं, यकीन करें वो लब्बैक कहेंगे यार 9 मई छोड़ के जिस मर्जी मई में लोगों को फांसी लगा दें आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। लेकिन इन हालात में आप लोगों से तवक्को करें जिन लोगों ने वोट दिए हुए एक पॉलिटिकल पार्टी को, मतलब उन पे भी आप इज़हार अदम एतमाद कर रहे हैं। एक बात क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दुआ कोई ऑपरेशन करना हो, अभी आपने देखा ना अज़्म इस्तेकाम के हवाले से जो कंट्रोवर्सी बनी, इवन मार्शल लॉ लगाना हो उसके लिए कौम की हिमायत की ज़रूरत होती है। तो मेरे ख्याल में करने का काम ये कि कौम से हिमायत लेने की कोशिश की जाए, उससे हट के अब जो भी करेंगे उसका कोई फायदा नहीं हो। सही है जी। हाफिज साहब, कौम से हिमायत किस तरह से लेगी हुकूमत, रियासत कुछ भी करने से पहले? और एक तरफ देखिए हुकूमत के क्या मामलात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भूख हड़ताली अलामती एहतजाज का आगाज़ कर दिया है, पंजाब असम्बली के भी हालात इससे मुख्तलिफ नहीं हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात की बात करें और ख़ास तौर पर 9 मई के हवाले से, क्या आपको लगता है कि ये मामला इतना ही सीधा है और जो खुद PTI रहनुमा कह रही हैं कि ये हमारी जो जंग है, जो लड़ाई है, उसका फाइनल राउंड है? हाफिज साहब।
जी हाफिज साहब, हाफिज साहब बोलो, इनकारी समझो। जी जी बिल्कुल हाफिज साहब, आ गई आवाज़, आ गई। बस आवाज़ बढ़ा दी जाए ज़रा। ये आवाज़ आपकी तरफ से कम है, मेरी तरफ से तो आपकी तरफ से भी ठीक हो। अच्छा, गुजारिश ये है कि मेरा ख्याल है कि एक तो 9 मई का मामला है, पीटीआई खुद भी कहती है कि 9 मई के जो मुजरिम हैं उनको सजा दें, तो ये उस 9 मई से अपने आप को अलहदा करे। 9 मई के साथ क्यों जुड़े रहना चाहते हैं? नंबर 1। नंबर 2, जो बात है, जो मुल्क के हालात हैं, ये हालात तो तब ठीक होंगे जब जो अभी अयाज खान साहब बात कर रहे थे, चीज़ों को ठीक करेंगे। अब ये IPPs का जो कत्ले आम आवाम का IPPs के जरिए हुआ है, मुझे बताइए अब इसमें कौन लोग हैं? इसमें मैं तो अयाज खान साहब या आमिर इलियास राणा साहब तो नहीं है। इसमें अगर आप देखें तो वो लोग हैं जो अब भी हमारी क़यादत है मुख्तलिफ सियासी जमातों की। तो इनसे ये सवाल होना चाहिए ना कि कौम की जो है खून निकाल के आप पैसे ले रहे हैं और टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, बिजली के बिल आए हैं, लोग जो है बेचारे बुरा हाल है उनका। तो ये चीजें तो ठीक करनी होंगी। सिर्फ ये बिजली का मामला और ये जो इस वक्त गुर्बत का मामला है, हुकूमत इसकी तरफ अगर तवज्जो दे दे और थोड़ी देर के लिए ये चीजें जो है इनको भूल जाए, तो मेरा ख्याल है मामला बेहतर हो जाएंगे। जब आप नहीं करेंगे तो फिर जिसका दिल चाहेगा, जो चाहेगा, वो उस तरह लोगों को इस्तेमाल करेगा। अभी ये आप जो बन्नू का मामला है, इसी को देख लें आप कि अगर पहले दिन सही तरीके से सूबाई हुकूमत उसकी तफसील नशर कर देती तो भाई ये मामला हुआ है, ये लोग हैं जिन्होंने वहां पर फायरिंग की है, ये लोग हैं जिन्होंने, तो मामला सूबाई हुकूमत सोई रही, फौज के खिलाफ और एक प्रोपेगेंडा मुहिम 2-2.5 दिन जारी रही। उसके बाद याद आया कि इसकी वजाहत करनी है। तो कौम को अगर आप तकसीम करेंगे तो फिर कोई भी यहाँ नहीं आराम से बैठ सकेगा। ये कोई ना सोचे कि अगर कौम के अंदर नफरतें पैदा करेंगे तो वो नफरत किसी एक जमात के लिए या एक इदारे के लिए होगी, फिर वो नफरतें आ गई इंतहा को पहुंची हुई हैं। मैंने इसी प्रोग्राम में चंद साल पहले कहा था कि कम से कम खवातीन को जो सियासत में है उन्हें माफ कर दें, लेकिन उस वक्त मरियम नवाज भी है, उस वक्त कोई और। ये आपको अपने रवैये बदलने हैं और लेकिन आपको कुछ चीजों को तय करना है। जहां तक 9 मई है, 9 मई को इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता कि अगर आपने एक बार ये छोड़ दिया, मैं नहीं कह रहा कोई बेगुनाह जो है उसमें आप ट्रायल करें, मैं कह रहा हूँ जो सामने नजर आ रहा है कि जला रहा है, जो सामने नजर आ रहा है कि वो मार रहा है, वो जहाज जला रहा है, वो कोर कमांडर हाउस को आग लगा रहा है, भाई सजाएं दे दें, आप बेगुनाहों को छोड़ दें। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो इस मुल्क के अंदर बड़े जत्थे, बड़े गिरोह, बड़ी जमातें ऐसे हैं, फिर हर चौथे दिन आपको 9 मई देखना होगा। तो आपको एक मिसाल तो कायम करनी होगी। अभी आप देखें ये अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से, भाई ये गवर्नमेंट का काम था इसको भरपूर अंदाज से वाज़े कर दे कि ये कोई ऑपरेशन नहीं है, ये कौमी एक्शन प्लान का हिस्सा है। अब कल DGISPR ने जब वाज़े कर दिया है तो अब सारे लोग उसके ऊपर जो है खामोश हो गए। तो मेरा ख्याल है कि सर छुपा के जिस तरह वो रेत के अंदर मामला हल नहीं होगा, मसाइल को हल करने के लिए मसाइल का सामना करना होगा। IMF बाकी भी है, गवर्नमेंट को आके क्लियर करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट के हवाले से अखराजात या बाकी चीजें उनसे भी कंट्रोल करना होगा। कौम को ये एतमाद देना होगा कि हम भी कुर्बानी दे रहे हैं, आप भी कुर्बानी दे, फिर कौम कुर्बानी दे। ऐसा सर हो ही ना जाए कि हमारी अशराफिया कुर्बानी दे दे। इलियास साहब देनी पड़नी कुर्बानी। जी इलियास साहब, आपको लगता है क्योंकि सियासी इंतकाम का जो कल्चर है उससे निकलेगी हुकूमत और ये 9 मई तो एक कार्ड है फिर मौजूदा PTI के खिलाफ? इलियास साहब नहीं, फिर क्या फायदा? मौजूदा हुकूमत की कैश वाली गल करो। मौजूदा हुकूमत की जानिब से तो एक बाकायदा उनके गवर्नमेंट जो है PTI के चलाई जा रही है, क्योंकि उनके ज़ाहिर एक मुखालफत है आपस में, वो कोई मौका भी नहीं जाने देते। लेकिन अब जो सूरत हाल है 9 मई का जो वाक़या है उससे झुटलाया तो नहीं जा सकता। वो वाक़या हुआ, सब ने देखा, मुल्क को नुकसान हुआ और अब ज़ाहिर है ये एक जो भी था, जिस तरह था मुल्क भर में ये हुए तमाम अहम तनसीबात पर जो हमले किए गए उसको झुटलाया तो नहीं जा सकता।
तो जाहिर है जब आप ये देखें कि गवर्नमेंट के पास, अब गवर्नमेंट तो कोई देख रही है कि कोई उनके पास सबूत लगे हाथ, जैसे उन्होंने देखा कि उन्होंने बानी पीटीआई ने इसके बारे में अपना एक बयान दे दिया, फिर उसके बाद बयान के बाद फिर दोबारा उसको अगर वो तस्दीक करते हैं तो इससे फिर जो सूरत हाल है, गवर्नमेंट अपना जो इस वक्त गवर्नमेंट के जो चाह रही थी कि उनको कोई मौका मिले ऐसा, तो वो तो बिल्कुल उनके लिए तो ठीक है कि अब उनके ख़िलाफ़ जो कंपेन चलानी है, जो भी उन्होंने एक राह बनानी थी, हमवार करनी थी, वो तो उनके लिए आसानी हो गई है। तो ये सारी जो सूरत हाल है, गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि बिल्कुल ये करे, जो भी करे, जो लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल इसमें ये नहीं है कि दो राय नहीं है कि इसको इनको छोड़ देना चाहिए, ताकि मुल्क में आइंदा ऐसी जगह ना हो कि अहम तनसीबात वगैरह पर हमला करना, ये कोई सही बात नहीं है। इसकी वजह से इंतशार फैला, मुल्क में बड़ा नुकसान हुआ, लोगों के दिल टूटे। जाहिर है अब गवर्नमेंट को चाहिए कि दूसरी तरफ भी राह चले कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, लोगों के लिए जो मुश्किलात पैदा हुई हैं। आप देख लें कि बिजली के बिल जो है, लोग किसी से पूछें उनसे सबसे बड़ा मसला क्या है, वो कहेंगे जी घर में बिजली का बिल जो है वो इस वक्त सबसे बड़ा मसला बना हुआ है उनके लिए और कोई चीज़ नहीं, खाना पके या ना पके, बिजली का बिल वो किस तरह दें, उनको सोच समझ नहीं लग रही। और ये भी ये नहीं है कि ये इतनी सख्ती हो गई कि बिजली के बिल की माफ़ी नहीं हो रही, उनके घर की बिजलियां काटी जा रही हैं। तो इतनी गर्मी में किस तरह कौन लोग रहेगा, मुश्किलात का सामना करना पड़ा, अवाम बड़ी मुश्किलात का शिकार, वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए, इस मसले को भी हल करना चाहिए ताकि ये भी मसला भी करे। वो दूसरे मामलात हैं, कानून साजी है, कानून है, कानून के मुताबिक जिसने किया है उसके खिलाफ कमेटी बना देंगे। सही है, चलें ब्रेक क्विकली, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती दौर से दस्तबरदार हो गए हैं, बेसिकली अमरीका में इलेक्शन, हम सवाल ये रख रहे हैं कि अमरीकी सियासत में बड़ी तब्दीली, पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे, राय लेते हैं ब्रेक के बाद।